हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 15 अगस्त है और आज हम लोग आजादी मना रहे हैं। लेकिन फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए, दैट इज फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन का बात करते हैं, तो अगर उसके अंदर ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो उससे उसमें और ज्यादा मुश्किल पैदा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ट्रिकी और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक। जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स आता है, तो पता ही नहीं चलता कि कब ब्लॉक दोनों साथ चलेगा, कब एक आगे निकल जाएगा, कब उन लोग के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आज इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला प्रॉब्लम से पूरा आजाद हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे सवाल कवर किया हूं। ठीक है भैया, अगर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें देखते हैं, तो आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स वाले पे कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक से आजाद होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्या है भैया? मास्टरिंग ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं, इस वीडियो के बाद आप लोग को कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पूरा चीज बता दूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मंटू शर्मा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है भैया, पहले हम लोग सवाल से सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग को सॉल्व करना क्या रहता है? सवाल ही सॉल्व करने रहता है। ठीक है, एग्जाम में तो सवाल ही पूछता है। ठीक है, और ये वीडियो आपका आईआईटी जेई और नीट के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है भैया, शुरू करते हैं। पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा कि होता क्या ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हो भैया। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया एफ। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन पहले म्यू है। ठीक है, इसके बीच में अभी फ्रिक्शन नहीं लिया हूं, यहां पर भी दे सकता है फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने ग्राउंड और m2 के बीच में फ्रिक्शन मैं नहीं लिया हूं, सिर्फ m1 और m2 के बीच में म्यू लिया। ठीक है, अब यहां से सवाल आपको पूछेगा कि एफ का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले। दोनों ब्लॉक साथ में मतलब m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। मतलब m1 और m1 डज नॉट स्लाइड ऑन m2, इसका मतलब भी वही हुआ कि दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा कि दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, पहला एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच में। ठीक है, तीसरा सवाल ये पूछ सकता है अगर वो दोनों साथ में नहीं चल रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक, तो पहले हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, प्रोसेस भी बताऊंगा पूरा और आपका भैया शॉर्टकट भी बताऊंगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ए का ब्लॉक हो गया वन, का ए m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। ठीक है, इस पे आपका फोर्स लग रहा है F, राइट। ये दोनों के पीछे फ्रिक्शन न्यू है। ठीक है, न्यू एस दिया हुआ है। ठीक है, और जब न्यू के नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो न्यू एस को ही हम लोग न्यू के की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा भैया, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, तो क्या चाहेगा? नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसके ऊपर तो हम लोग फोर्स लगाए नहीं, तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूटेगा। ऊपर वाला ब्लॉक क्या होगा? पीछे छूटेगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसको क्या बोलेगा कि तू आगे चल, तू आगे चल। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन। जब ये आगे करके जाएगा तो ऊपर वाला स्लिप, मैंने ऊपर वाला पीछे जाने की कोशिश नहीं, तो ये आगे निकल रहा है तो ऊपर नीचे पीछे वाला छूटेगा, तो उसको बोलेगा मैं तुझे साथ लेके चलूंगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक, अब जब ए इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो ब्लड के इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियर हुआ? अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग सकता है, माने ये जो m1 ब्लॉक जो है उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मेरा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? m1 वाला ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है?
फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो क्या हो सकता है, एक मैक्सिमम लग सकता है वो क्या हो सकता है भाई, इसको लिमिटिंग नहीं बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, क्या होता है म्यू एस इंटू एन। अच्छा यहाँ से एन कैसे मिलेगा, इसका वेट नीचे, इसको मैं बना लूं, इसका वेट नीचे क्या लगेगा m1g, इसके ऊपर नॉर्मल एन लगे, ठीक है। तो ये दोनों बीच में m1 का जो नॉर्मल होगा, m1 के ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो क्या लगा m1g, ठीक है। अब मान लीजिए m2 का पूछ लेते हैं, मतलब m2 के बीच में m2 के ऊपर नॉर्मल कितना लगेगा, तो m2 के ऊपर नॉर्मल निकालने का जस्ट ये तरीका है, देखिए m2 है ये आपका m1, ठीक है। इसका टोटल वेट नीचे में कितना लगेगा भैया, यहाँ पर m1 प्लस m2 जी टोटल वेट लगेगा। अच्छा इसका नॉर्मल n हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल जो आपका m2 के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, याद रखिएगा m1 प्लस m2 जी। अगर 3 ब्लॉक दे देता, अगर यहाँ पर एक और ब्लॉक देता ऊपर में, तो m जो होता m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, वो नॉर्मल निकलता है ग्राउंड और इसके बीच, ठीक है। अच्छा तो नॉर्मल तो हम लोग पता है, तब मैक्सिमम फ्रिक्शन पता चल चुका, ठीक। अच्छा अब हम लोग को वो वाला ब्लॉक देखना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाला पे लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक को साइड कर लेंगे, ऊपर वाला ब्लॉक को साइड कर लेंगे, ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक को साइड कर लेंगे m1, ठीक है। चल रहा है दोनों साथ में, माने एक का मैक्सिमम फोर्स लगा लेंगे कि दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सामने की तरफ लग रहा है, एफ लिमिटिंग कितना लग रहा है भैया, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू, इसका मान लीजिए एक्सीलरेशन दोनों का कितना है, एक्सीलरेशन दोनों का ए है, मतलब साथ में चल रहा है, एक्सीलरेशन क्या है दोनों का ए साथ में चल रहा है, तो म्यू एस इंटू एन, m1 इंटू एक्सीलरेशन कितना होगा ए m1, देखिए फोर्स जो होता है क्या होता है भैया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो होता है भैया फोर्स बाय मास होता है, ठीक। तो एक्सीलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर m1 ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन लग सकता है वो इतना ही होगा, ये जो एक्सीलरेशन यहाँ से निकलेगा वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकलेगा भैया, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है इसके ऊपर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, ठीक। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू, अच्छा रुकिए एक मिनट, तो यहाँ पर जो होगा म्यू एस ए निकल क्या लिखेंगे m1 इंटू जी इक्वल टू m1 इंटू ए, पहले पूरा तरीके से समझिए, ठीक है। m1 कट गया, अब a इक्वल टू कितना आ गया भैया, a इक्वल टू आ गया आपका म्यू जी, a इक्वल टू कितना आ गया म्यू जी, एक्सेलरेशन इसका आ गया म्यू जी के बराबर। अच्छा अब नीचे वाला ब्लॉक फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, देख ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो ब्लॉक है भैया उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना म्यू इनटू ए। अब हम लोग मान लिए कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है साथ में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का ए होगा। अच्छा तो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एक लिमिटिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लिमिटिंग क्या था म्यू इंटू m1 इंटू जी इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 कैंसिल, a इक्वल टू म्यू इंटू जी, ए एक्सेलरेशन आया ऊपर वाला का। अच्छा अब नीचे वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक जो भैया, नीचे वाला जो ब्लॉक है देखिए ध्यान दीजिए, इसके ऊपर सामने की तरफ फोर्स लगेगा F, अब पीछे की तरफ जब एक चलने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को भी अपने साथ में लेकर चलेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको पीछे खींचेगा, बोले हमको खींच रहा है मैं तुझे पीछे, ठीक है, तो पीछे भी खींचेगा म्यू एस इंटू एन के बराबर, जैसे म्यू एस एन का वैल्यू कितना था m1 जी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना सामने है एफ मैक्सिमम निकाल, ठीक है, तो एफ माइनस म्यू एस इंटू m1 जी इक्वल टू मास इसकी कितना है m2, एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। आ भैया पक्का, तो एफ इक्वल टू जो यहां पर से आया भैया वो कितना आया म्यू एस इंटू m1 जी प्लस m2 इंटू ए आया, ठीक है, m2 इंटू ए। अब a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना था म्यू इंटू जी था, m का वैल्यू कितना था म्यू इंटू जी, यहां पर पुट कर दीजिए f इक्वल टू म्यू एस इंटू m1 जी प्लस m2, a का वैल्यू कितना था म्यू इंटू जी था, म्यू, अच्छा म्यू तो म्यू एस ही था, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग लिए थे ना ये तो म्यू एस ही है ना, यहाँ पर म्यू एस ही, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा भैया, आपका कॉमन हो जाएगा म्यू एस जी कॉमन हो जाएगा, म्यू एस जी कॉमन हो गया, यहाँ पर m1 प्लस, तो आपका आ गया मैक्सिमम फोर्स जो लगा सकते हैं लोअर ब्लॉक पे, ताकि दोनों ब्लॉक क्या हो साथ में चले, क्या हो साथ में चले। तो याद रख लिया जब नीचे वाला ब्लॉक पे
जब नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लग रहा हो, ठीक है, और ऊपर वाला ब्लॉक M1 है और नीचे वाला M2 है, और ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया, म्यू एस दिया, और नीचे वाला पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है कि दोनों साथ में चलेगा, तो उसका फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू एस जी M1 प्लस M2, खटाक से कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा A, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बता रहा हूं भैया, शॉर्टकट भी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक ही क्लियर हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिस ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है एफबीडी बना के उसको F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे, वहां से फोर्स हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस यहाँ पर ये है, पहले मैं दूसरा प्रोसेस बताऊंगा, ये तो जेन्युइन प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस जो शॉर्टकट हम लोग लेंगे, देखिए ये क्या है भैया, M1 है, ये क्या है, M2 है, राइट, M2 यही था ना, चेक कर लेते हैं, ऊपर में M2 था, नीचे में M1 था, राइट, ठीक। अच्छा, देखिए इस पे फोर्स लग रहा है, और हम लोग को पता है कि दोनों क्या करने वाला है, साथ में चलने वाला है, ठीक है, इसको सिस्टम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सिस्टम मान, ठीक। तो एक नेट इक्वल टू क्या करेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स तो सिर्फ F ही लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स है भैया, ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, फोर्स कितना लग रहा है, F, ठीक। मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन कितना, A, ठीक है, राइट। अच्छा, तो A का वैल्यू यहां से आ गया कितना, F बाय M1 प्लस M2, राइट। ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा भैया, F इक्वल टू कितना, A इक्वल टू कितना, F बाय M1 प्लस। अब वो वाला ब्लॉक को देखेंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ इसके बीच में लगेगा न्यू, तो इसके ऊपर सामने की तरफ लगेगा कितना, म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना होने वाला है भैया, M2 इंटू जी, एन का वैल्यू M2 इंटू जी, इसका वेट लगेगा M2 जी, ऊपर में नॉन, राइट, तो M2 जी एन का वैल्यू। अच्छा, तो इसको ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू एन, तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता था वो सिर्फ म्यू एस इंटू एन, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, सामने की तरफ फोर्स कितना है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है, A, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है, फोर्स कितना है, म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू कितना, M2 जी, मास कितना है, M2, एक्सीलरेशन कितना, A, M2 से M2 कट गया, म्यू एस जी इक्वल टू कितना हो गया, A, ठीक है। और A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आ गया, A का वैल्यू पुट करेंगे भैया, तो देखिए भैया आ गया ना, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। A इक्वल टू कितना है, F बाय M1 प्लस M2, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इंटू M1 प्लस M2, और A का वैल्यू कितना है, म्यू एस जी इक्वल टू M1 प्लस M2, फटाक से करिए, फटाक से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे सवाल पे, मैं दोनों तरीका बताया, ठीक है, एक कन्वेंशनल मेथड जो प्रोसेस पूरा होता है, एक दूसरा जो शॉर्टकट होता है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ये वाला जो शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिएगा भैया, F इक्वल टू म्यू एस इंटू M1 प्लस M2, जब नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगेगा और वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो, नीचे नहीं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल ये है भैया, क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा कि विच कैन अप्लाई टू द 8 kg, यानी 8 kg ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, और मैक्सिमम कितना लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चले। पहला केस दिया हुआ है कि इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फर्स्ट केस में ए में कि फ्रिक्शन जो है ग्राउंड में वो कितना है, 0 है, ग्राउंड में कितना है, 0 है, ठीक है। इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0.4 है, ठीक है। तो बोला है कि मैक्सिमम फोर्स बता दो, तो शॉर्टकट, नीचे वाला में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक। तो F इक्वल टू क्या कर देंगे, म्यू एस इंटू जी M1 प्लस M2, म्यू एस का वैल्यू कितना भैया, 0.4, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ऐसे M1 कितना भैया 5, और M2 कितना 8, 10 कट गया, कितना हो गया 4, और इतना कितना 8 प्लस 5 30, 52 न्यूटन। उतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, एकदम फटाक से बना गया। आज ज्यादातर यही सवाल पूछता है, ठीक है, जेईई में ऐसा सवाल पूछा, उसको बताएंगे अभी, ठीक है। तो 52 न्यूटन आ गया मैक्सिमम फोर्स जो साथ में चलेगा दोनों, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगा फोर्स का वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना हो जाएगा 52, मैक्सिमम 52 लगा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाया नीचे वाला ब्लॉक पे तो ये दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगेगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो चलिए आप प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। प्रोसेस से क्या है कि नीचे वाला ब्लॉक कितना भैया, ऊपर वाला ब्लॉक 5 केजी का था और नीचे वाला ब्लॉक 8 केजी का, ठीक है। तो फोर्स नीचे वाला पे लग रहा था, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यूएस इनटू एन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, एक लिमिटिंग म्यूएस इनटू एन। म्यूएस का वैल्यू 0.4 है और एन का वैल्यू यहाँ पर जब इसका वेट कितना लगेगा 5g और एन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया भैया 5g के बराबर, हम पुट कर देते हैं 5g, जी का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। तो पॉइंट हटाते हैं, 20 न्यूटन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऊपर वाला का एक्सीलरेशन निकालना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला का फोर्स कितना लग रहा है 20, तो एक लिमिटिंग इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सीलरेशन पता नहीं साथ में चलना, ठीक है। तो 20 इक्वल टू 5 इंटू 8, ठीक है। तो 5 हो जाए 20, ए इक्वल टू 4, इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला ब्लॉक देखना है, ये वाला ब्लॉक देखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, सामने में क्या लगेगा भैया एफ लगेगा और पीछे में क्या लगेगा वही लिमिटिंग 20 वाला, ठीक है। अच्छा, क्या रहा है ए भी तो ए एक्सेलरेशन से चला है, दोनों साथ में चलना। तो एफ माइनस 20, मास कितना है इसका 8, एक्सेलरेशन कितना है ए का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 8 इंटू 4 आया -20 इक्वल टू 32। तो 8 इक्वल टू 32 प्लस 20 कितना हो गया 52 न्यूटन। भैया प्रोसेस सब सही है, ठीक है। कितना आया भैया, कितना 52 न्यूटन। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू कितना होता था एफ m1 प्लस m2, दोनों को सिस्टम माने, तो ए कितना देगा, फोर्स कितना भैया नहीं पता, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कितना है 5 प्लस 8 13, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 13a, और a का वैल्यू वहां से निकाल लेते कैसे, a का वैल्यू कितना आ गया था 4, ठीक है। तो f इक्वल टू 13 इंटू 4 52। ये कितना सारा तरीका बता दिया भैया, इतना सारा तरीका आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत सारा तरीका बता दिया, कैसे भी कीजिएगा ऐसे मैच, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है भैया यहाँ पर, दूसरा केस है आपका यहाँ पर क्या बोला है कि अब आपका हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.3, अब ग्राउंड में भी फ्रिक्शन लग रहा है कितना 0.3, उस टाइम पूछा कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा। अब देखिए प्रोसेस वही है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा नीचे में। चलिए देखिए ये वाला ब्लॉक है नीचे, अच्छा एफ, ठीक है। अच्छा 8 केजी है, ये कितना भैया 5 केजी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जब आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, ये जब आगे जाएगा तो ये पीछे छूटेगा, तो इसके ऊपर लगेगा म्यूएस इनटू एन, ठीक है। तो ए इसको पीछे, जब ये आगे जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, 8 जो है आगे की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, तो 5 जो है पलट के इसके ऊपर पीछे की तरफ लगाएगा म्यूएस इनटू एन। बट यहाँ पर अब ग्राउंड भी है, यहाँ पर अब ग्राउंड भी, जिसका म्यू का वैल्यू कितना है 0.3। तो जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ग्राउंड भी इसको पीछे की तरफ कितना लगाएगा म्यू इनटू एन, इसको म्यू बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यूएस बोल देते हैं, म्यूएस 0.4, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो बी वाला ब्लॉक है, मैंने 8 केजी वाला ब्लॉक है, उसके ऊपर पीछे की तरफ 2 फोर्स लगा है, ठीक है, और सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर एक ही फोर्स लगा है। तो हम लोग को फिर से वही ब्लॉक देखना, जिस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो वही साथ में चल रहा है, एक्सप्रेशन कितना है ए पकड़ लिए, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऊपर कितना लग रहा है म्यू एस इनटू एन, एक्सेलरेशन कितना है ए, ए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए कितना है म्यू एस इनटू एन, मास कितना भैया 5, एक्सेलरेशन कितना ए। अच्छा, म्यू एस का वैल्यू 0.4, एन का वैल्यू वही होने वाला है 5, जी का वैल्यू 10 इक्वल टू 5 इनटू ए, एन से ए पॉइंट हटेगा 10 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 4, ए का वैल्यू कितना है 4। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या लग रहा है, अब इसको देखना है 8 के। अच्छा, इसका वेट जो लगेगा ये कितना लगेगा 13g नीचे लगेगा, ठीक है, 13g नॉर्मल ऊपर एन लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल यहाँ पर म्यू इंटू एन, इसके लिए जो निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स वो कितना लगेगा म्यू इंटू एन की जगह पे 13g हो। अच्छा, अब देखिए नीचे वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स 8 लग रहा है सामने, पीछे में ऊपर वाले जो फोर्स निकाले थे कितना निकाले थे, यहाँ पर जो निकलेगा निकाल लेते हैं
म्यू एस इंटू एन है जिसको F1 बोल रहे हैं, ठीक है। F1 म्यू एस का 0.4, एन का वैल्यू 5 इंटू 10, ए कट जाएगा 10 से, तो F1 तुम्हारा आपका कितना है 20 न्यूटन। अच्छा, एंड इसका भी निकाल लेते हैं, पीछे की तरफ कितना आएगा देख लेते हैं। F2 बोल देते हैं, म्यू का वैल्यू कितना है 0.3 और 13 जी है, 13 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, 13 इंटू 3 39 न्यूटन, ठीक है। तो पीछे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक 20 एक 39, ठीक है। सामने की तरफ जाके कितना है AX, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा F माइनस 20 माइनस 39, मास इसका कितना भैया 8, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके 4, ठीक। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9, यहाँ पर 59, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, तो F इक्वल टू 59 प्लस 32, F इक्वल टू कितना आ गया 9 2 11 91 न्यूटन, ठीक है। जब नीचे में फ्रिक्शन लगने लगेगा, जब नीचे में फ्रिक्शन लगने लगेगा तो एक का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम फोर्स वो कितना होगा 91 न्यूटन है। इससे भी कम होगा तो चलेगा साथ में, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो साथ में नहीं चलेगा, स्लाइडिंग स्टार्ट, ठीक है। देखेंगे वो वाला भी सवाल देखेंगे। चलिए इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं, वही इसको सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। इसको सिस्टम पूरा मान लिए, ठीक है, बस कर देते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाता, ए इक्वल टू एफ बाय m1 प्लस m2 कर देते हैं, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कितना 13a हो जाता, ठीक है, और एक्सीलरेशन वहां से निकल जाता, ठीक है। बट यहाँ पर जो एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 करते हैं, ये ऐसा नहीं होता, कैसे बोलिए तो देखिए, ये नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, चलिए बता ही देता हूँ भैया। देखिए जब यहाँ पर वैसे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक पे अब दो फोर्स लग रहा है ना, सामने की तरफ एफ लग रहा है, पीछे की तरफ जो अभी निकाले वो 39 निकाले, ठीक, ये वाला नहीं कर सकते। अब जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाता है, ए इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास, मतलब टोटल मास 13 था, ए इक्वल टू नेट फोर्स कितना है भैया, सामने की तरफ कितना लग रहा है एफ, अब माइनस 39 बाय यहाँ से क्या हो जाता है, ए यहाँ पर 13 हो जाता है, ठीक है। तो एफ माइनस 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13a, ए का वैल्यू कितना था भैया 4 निकला था, 13 इंटू 4 तो 52, तो एफ इक्वल एफ माइनस 39 इक्वल टू कितना हो गया 52, ठीक है, 40 12 4 5, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 39 प्लस 52, भैया सब उपाय है 91, ठीक है। ए इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2 कब करेंगे, जब नीचे वाला में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, जब नीचे वाला में फ्रिक्शन लगेगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो एफ थोड़ी लगेगा, पीछे भी तो लग रहा है, तो एफ नेट कहता है एफ माइनस 39 में 13, ठीक है, एफ माइनस 39 इक्वल टू 13 ए का वैल्यू तो वहां से निकाल लेते, सिर्फ ऊपर वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक, तो ये वाला एकदम पूरा आसानी समझ में, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल ना एक से एक सवाल लेकर आए, मतलब आप बोलेगा कि हाँ ऐसा सवाल तो पहला बार किया, एक से एक सवाल, इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्या बोला है, अब ऊपर वाला पे लगा है, सिर्फ नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा क्या बोला, कंसीडर द shown arrangement coefficient of friction between the two blocks is 0.5, there is no friction between the 4 kg and the horizontal, मतलब नीचे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन है वो कितना है 0, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कितना है, वो 0.5 है। अच्छा फिर क्या बोला, there is no friction between the if a horizontal force F का वैल्यू कितना 12 न्यूटन, is F का वैल्यू 12 न्यूटन is applied on the 2 kg block as shown in the figure, the acceleration of 4 kg block would be, ठीक है, 4 kg block का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्स कितना लगा है 12 न्यूटन, ठीक है। क्या हम लोग को पता है कि 12 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो क्या साथ में चलेगा, नहीं ना, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा कि कितना फोर्स मैक्सिमम होगा तो जो साथ में दोनों का चलेगा, ठीक, तो कितना फोर्स मैक्सिमम होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट, शॉर्टकट बताओ, चलिए शॉर्टकट बता दो, ठीक है, फिर लॉन्ग कट बताऊंगा। नेट फोर्स इसके ऊपर सिर्फ कितना लग रहा है, फिर इसके बीच फ्रिक्शन भी लगे, ठीक है, तो पहले प्रोसेस से कर लेते हैं, ठीक, पहले प्रोसेस कर लेते हैं फिर सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जब ये आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये वाला पीछे छूटेगा, इसको फ्रिक्शन लगा देगा सामने की तरफ, ठीक है, जब ये सामने की तरफ फ्रिक्शन लगाते हैं प्लट को इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, राइट। अच्छा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इसके ऊपर 4 kg ब्लॉक के ऊपर कितना लगता है, लिमिटिंग, वो कितना होगा म्यू एस इनटू एन होगा, ठीक है, म्यू एस का वैल्यू कितना भैया 0.5,
एन का वैल्यू, इसका वेट कितना लगेगा, 2g नीचे और n ऊपर, तो n इक्वल टू कितना होगा भैया, 2g, तो 2 इंटू n दैट इज 20, यहाँ पर रख देते 20, पॉइंट हट जाएगा 0, 10 न्यूटन कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो नीचे वाला ब्लॉक पे हम लोग चलिए बना लेते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे जो एफ लिमिटिंग लगेगा वो कितना, 10 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी को तो खोजना है, इसके करस्पॉन्डिंग में इसका मास कितना है, 4 किलो, तो इसको देख लिया, नीचे वाले ब्लॉक पे सामने की तरफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है, ए, तो ए इक्वल टू क्या कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना लगेगा 10, मास कितना भैया 4, एक्सेलरेशन कितना ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10/4 दैट इज 5/2, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा 5/2, ठीक है। अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा कि दोनों साथ में चलेगा, एक का वैल्यू जो 12 लिया हुआ वो बाद में लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 5/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को फोर्स चाहिए, तो ऊपर वाला ब्लॉक पे अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला ब्लॉक पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक पे सामने की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 8, अब पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना 10 जा रहा है सामने की तरफ, ए एक्सेलरेशन, तो 8 माइनस 10 इक्वल टू मास कितना 2, एक्सेलरेशन कितना 8, ठीक है। 8 माइनस 10 मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना भैया देंगे 5/2, 2 से 2 गया खत्म, 8 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 8 इक्वल टू 10 प्लस 5 दैट इज 15 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है जो दोनों साथ में चले, ऊपर वाला ब्लॉक पे 15 न्यूटन दिया हुआ, कितना 12 न्यूटन, इसका मतलब दोनों साथ में चलेगा, दोनों साथ में चलेगा क्या। अब यहाँ पर एक सवाल पूछता आपसे कि दोनों के बीच में क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, माने नीचे वाला ब्लॉक भी तो साथ में चलेगा, तो क्या वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा, जब फोर्स का वैल्यू 15 न्यूटन लगता है ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो नीचे वाला ब्लॉक जो रहता है उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्लियर भैया, पक्का। जब मैक्सिमम फोर्स से माने मैक्सिमम फोर्स जो निकालते हैं जो साथ में चलने का, अगर उससे हम लोग कम अप्लाई किए हैं तो जो फ्रिक्शन लगता है और लिमिटिंग नहीं लगता, स्टैटिक। क्लियर हुआ पक्का। और जब उससे ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो स्लाइडिंग होने लगेगा, तो उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर हुआ पक्का। तो चलिए हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसका मतलब इससे क्लियर हो गया है कि साथ में तो चलने वाला, तो साथ में चलने वाला तो आराम से निकाल लेंगे एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन निकाल लेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्सलेशन निकालना है, ठीक है, कितना निकलता है देखिए। अब पूरा प्रोसेस से पहले एक्सलेशन निकालें, यही बता दूंगा। देखिए अब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है सामने, ठीक है, कितना लग रहा है फोर्स 12 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लगने वाला है नहीं, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो इसके ऊपर सामने की तरफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स और इसको पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो सामने की तरफ कितना फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन कितना ए साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास, मास कितना 4 इंटू ए, तो कितना हो गया 4a, ए इक्वल टू कितना हो गया 4a। अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है भैया उसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, सामने की तरफ कितना लगेगा 12 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना लगेगा 8, एक्सेलरेशन कितना है a, तो 12 माइनस 8 मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 8, राइट। 12 माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू ए। अच्छा, 12 माइनस 8, 8 का वैल्यू कितना 4a इक्वल टू कितना हो गया 2a, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 4a प्लस 2a, तो 12 इक्वल टू कितना हो गया भैया 6a, 6 टू 12, a इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जो 4 केजी का ब्लॉक है, मैंने उसके ऊपर एक्सप्रेशन 4 केजी के ब्लॉक का एक्सप्रेशन पूछा ना, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स द एक्सप्रेशन 4 केजी ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। अच्छा, अब शॉर्टकट देखना है, चलिए शॉर्टकट दिखाई देते हैं, इसी को मिटा के कर देता हूँ, यहाँ पर ही करता हूँ, यहाँ बार बार कौन कर जाएगा। अब शॉर्टकट देखना है, देखिए पूरा इसको सिस्टम मानेंगे, ठीक है, पूरा इसको सिस्टम मानेंगे, ठीक। लेकिन इसके ऊपर पीछे तो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है एफ, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगता तो सिर्फ नेट फोर्स एफ इक्वल टू क्या कर लेते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, साथ में चल रहा है, ठीक है, पूरा इसको सिस्टम मान लो, ठीक है, सिस्टम मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्राउंड इसके बीच में लग रहा है, नहीं लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं लेना होगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि अगर ग्राउंड में लगता ना तब मतलब लेते ये वाला एक माइनस करके, ठीक है, लेकिन ग्राउंड में नहीं, ये लोग को बीच में लग रहा है, ठीक है, तो नहीं लेंगे, बीच में लग रहा है ना भैया, तो ये लोग आपस में कैंसिल होगा, ग्राउंड में लगता है तो एक माइनस फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, बीच में लग रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स कितना है 12, मास कितना है टोटल 6, एक्सीलरेशन कितना A, इसको नहीं 12, A इक्वल टू हम लोग पता कर चुके हैं कि 12 न्यूटन पर साथ में चलेगा, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर हुआ पक्का। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी अच्छा है भैया, ब्लैक कर ले। चलिए अब रेडी रहने देते हैं भाई, ब्लैक में लिखा हुआ है क्या बोला, अब 40 kg स्लैब है रेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनल फ्लोर, ठीक है, फ्रिक्शनल फ्लोर के नीचे रखा हुआ, ठीक है, a 10 kg block raised on top of the slab के ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ, the coefficient of static friction between the block and the slab is 0.6, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है भैया इसके और इसके बीच में, मैंने इसके बीच में कितना दिया हो, मैं इसका वैल्यू 0.6 दिया हो, ठीक है। अच्छा, एडवांस द काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर मैं पे मेंशन कर दी, ठीक है, कितना सुंदर से बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। The 10 kg block is acted by a horizontal force of 100 Newton. The resulting acceleration of the slab will be, resulting acceleration कितना होगा स्लैब, ठीक है। अच्छा, तो 100 को हटा के क्या करेंगे, पहले एक लेंगे क्योंकि हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा ना कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा कि दोनों साथ में चले, ठीक है, तो 100 को हटा के क्या लिखेंगे एक, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा सबसे पहले किस पे लगेगा, जब ए आगे इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ए पीछे छूटेगा, तो इसको सामने की तरफ लगाएगा, ठीक है, एफ तो लिमिटिंग में ले रहा हूँ, लिमिटिंग लगाते हैं ना जब मैक्सिमम निकालते हैं, तो इसके ऊपर पीछे लगेगा क्या एफ लिमिटिंग, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना एक्सीलरेशन कितना ए, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स कितना होगा, इसका वेट कितना होगा 10 g ऊपर नॉर्मल, ठीक है, तो म्यू का वैल्यू कितना है म्यू इंटू एन इक्वल टू 40 इंटू 8, ठीक है। अच्छा, म्यू का वैल्यू कितना है 0.6, एन का वैल्यू कितना है 10 g, मैंने 10 इंटू 10 और 40 इंटू एक्सीलरेशन कितना ए, तो इधर 0 40 कैसे आ गया भैया, हाँ 40, ठीक है। अच्छा, 10 से 10 खत्म हो गया, कितना हो गया 60 इक्वल टू 40 a 0 0 3 ऊपर 2, तो a का वैल्यू कितना है 3/2, जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब साथ में चलेगा कितना हो सकता है 3/2, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो, सबसे पहले हम लोग को वही ब्लॉक देखना है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लिमिटिंग मैक्सिमम कितना लग सकता है, लिमिटिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना 40 इंटू a, लिमिटिंग म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 10 g, ये 3/2 आ गया। अच्छा, अब देखिए भैया यहाँ पर ए का वैल्यू 3, लेकिन अब ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर देखना, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ऊपर वाला ब्लॉक कितना है 10 kg, इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है 1, अब पीछे की तरफ कितना लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी तो निकाले थे, कितना निकला था यहाँ पर 0.6 इंटू 10 इंटू 10 60, ठीक है, कितना निकाले थे इधर 60 लगे, ठीक है। तो F माइनस 60 इक्वल टू मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना है 3/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है। तो F माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 15, F इक्वल टू 60 प्लस 15, तो F इक्वल टू कितना आ गया 75 न्यूटन। भैया मैक्सिमम फोर्स जो इस पे लग सकता था ताकि दोनों साथ में चले वो कितना 75 न्यूटन, लेकिन लगाए कितना 100 न्यूटन। अब क्या होने लगेगा स्लाइडिंग होने लगेगा, अब दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। यही वाला सवाल का तो आप लोग का इंतजार था कि कब आएगा, मैक्सिमम साथ में तो चल रहा है, अब अलग अलग कब चलेगा, अलग अलग अब चलेगा, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा अलग अलग होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे वैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, इसमें हाथ की घोड़ा थोड़ी ना है। अब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। अब देखिए स्लाइड होना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये वाला ब्लॉक पे कितना लग रहा है 100, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से घिसा घिसी कर घिस रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा उस मतलब क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जब आगे जाएगा, ये जब आगे निकलेगा तो ये पीछे छूटेगा, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा,
ठीक है, इसके ऊपर पलट के काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दें, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन, म्यू के कितना 0.4 है, एन का वैल्यू कितना 10 जी निकाले थे ना, इसका वेट 10 जी नीचे लग गया, ऊपर में नॉर्मल है, एन इक्वल टू 10 कितना 10 जी। अच्छा, तो 0.4 यहाँ पर 10 इंटू 10, यहाँ से पॉइंट लेंगे 10, 10 से 10 खत्म, कितना हो गया 40 न्यूटन, ठीक है 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉक पे जो 40 की जगह क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन। अच्छा, तो फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, ए ऑफ कितना लिख देते हैं 40 लिख लेता हूँ, ठीक है, ए ऑफ 40, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है 40, मास कितना है 40, एक्सेलरेशन कितना पता नहीं, 40 40 कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माने एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाला निकाल के देखिए 1 नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, गलत कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, विश्वास करो थोड़ा सा, ठीक है। तो पीछे की तरफ फोर्स क्या लगेगा एफ के, देख लेते हैं ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है भैया, ऊपर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ कितना लग रहा है 100, पीछे की तरफ कितना लगेगा एफ के, तो अभी निकाले थे 40, इस तरफ चलेगा एक्सप्रेशन ए पकड़ लेते, मास कितना है 10 केजी है ना, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन कितना करने के लिए लिखे हो, एफ नेट कितना होगा 100 माइनस 40, मास कितना 10, एक्सप्रेशन पता नहीं कितना हो गया 60 इक्वल टू 10 इंटू ए, बोल रहे थे ना कि अलग आएगा, अलग आया ना, कितना आया 6 मीटर पर सेकंड, विश्वास नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स है, मतलब कितना एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकंड का, नीचे वाला के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्लाइडिंग होगा ना ऊपर वाला करके आगे निकल जाएगा, पीछे वाला करके छोटे पीछे छूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आंसर हम लोग का तो आ चुका है 1, नीचे वाला पूछा था ना रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी, ठीक है। तो ऊपर वाला स्लैब को मान लेते हैं ए, ठीक है, और नीचे वाला स्लैब को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आया भैया, कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है भैया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर साइन के साथ लिखूं तो ऐसे, इधर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, इस डायरेक्शन को क्या मान लो पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को क्या मान लो नेगेटिव। तो यहाँ पर से ए बी सवाल आपसे पूछ सकता कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे निकालना पड़ता, अगर स्लाइड नहीं करता तो 0 आता। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पी, क्योंकि उस तरफ वाला पॉजिटिव माने तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना, ऊपर वाला कितना निकला था 6 माइनस 1 माने 5 मीटर पर सेकंड, माने एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर स्लाइड नहीं होता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना था 0। तो ऐसे भी बोल सकता कि एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो बताइए मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं, माने मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं ताकि उन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो 0। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा, ठीक है भैया, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल के तरफ बढ़ते हैं, ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर खाली बोल दिया कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ये तो बहुत इजी सवाल है सर, फ्रिक्शन फोर्स पूछा बिटवीन द ब्लॉक, अभी निकाल देते हैं। F इक्वल टू म्यू इंटू एन करना, इसका वैल्यू कितना 2g नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा n लगेगा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू 0.3 है, एन का वैल्यू कितना है 2, और जी का वैल्यू कितना है 10, 6 न्यूटन, ऑप्शन ए सर बनेगा सर, फ्रिक्शन पूछ बना लिए, अरे गद्दा ये पूरा गलत है, ठीक है। 6 न्यूटन नहीं होगा, 6 न्यूटन नहीं होगा, कुछ और लगेगा, कैसे कैसे बताऊं तुझको यार, बड़ा बेसुरा गा रहा हूं, कुछ अच्छा गा, मेरा गला खराब है, क्या ही बोलूं। देख यहाँ पर 6 न्यूटन नहीं लगेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ही 6 न्यूटन दिया हुआ था, तो यह गलत हो सकता था, तो क्या करना होगा पहले तो चेक करना होगा कि पहले तो चेक करना होगा कि इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, माने स्लाइडिंग हो रहा है कि साथ में चल रहा है। जब साथ में चलेगा तो अगर मैक्सिमम फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, कि साथ में चलने वाला, तब लिमिटिंग लगेगा, अगर मैक्सिमम से कम लगा हुआ तो स्टैटिक लगेगा, अगर मैक्सिमम से ज्यादा दिया हुआ है तो काइनेटिक लगेगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, एफ का यहाँ पे क्या लेंगे एफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एफ पकड़ लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ नीचे में फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू क्या कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट एफ नेट कितना है, एफ है, मास कितना है 4 + 6 इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया एफ बाय 6, ठीक है। अच्छा,
सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। जब ये आगे जाएगा तो पीछे छूटेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा एफ, आई एफ इसको पीछे खींचेगा एफ, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो अभी निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग कितना निकाल लेते हैं, एफ लिमिटिंग जो था भैया म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 0.3, एन का वैल्यू 3g मैंने 2g, 2 इंटू 10 पॉइंट हटा के कितना 6 न्यूटन लिमिटिंग था, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में इसका एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, मास इंटू एक्सलेशन। लिमिटिंग है कितना 6, मास कितना है 2, एक्सलेशन कितना है 1, ए का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दें तो ए इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू 3 दैट इज 18 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स जो दोनों को साथ में ले जा सकता है वो 18 न्यूटन है। मतलब जब 18 न्यूटन लगता है इसके ऊपर फोर्स तब आपका फ्रिक्शन 6 न्यूटन आता है, लेकिन 18 न्यूटन से कम लग रहा है। तो 18 न्यूटन से कम लग रहा है इसका मतलब साथ में तो चलेगा लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब हम लोग को वो वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। क्लियर हो भैया, पक्का? आगे बढ़ रहा हूं, नहीं क्लियर होगा तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। मेरा क्या, मेरा वॉच आवर्स बढ़ेगा। देखिए अब इसके ऊपर हम लोग को तो पता चल गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगे तो उसका वैल्यू तो नहीं पता, तो ये जब आगे जाके तो इसके पीछे एफ लगेगा, इसके पीछे इसके सामने एफ लगेगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एफ ही लग रहा है। तो फोर्स कितना है एफ, मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 1, ठीक है। नीचे वाला बॉडी के ऊपर सामने की तरफ फोर्स कितना है 15, अब पीछे की तरफ कितना है एफ, तो 15 माइनस एफ इक्वल टू मास, मास कितना है 4, एक्सीलरेशन कितना है, दोनों तो साथ में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से कम ही लग रहा है तो साथ में चलेगा, ठीक है। तो 15 एफ का वैल्यू कितना है माइनस 2a इक्वल टू कितना है 4a, ठीक है। तो 15 इक्वल टू कितना हो गया 6a, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया 15/6, 3 2 6, 3 5 15, a इक्वल टू कितना गया 5/2, a इक्वल टू कितना हो गया 5/2 एक्सीलरेशन से दोनों चलेगा, ठीक है। ठीक है, हमको पूछा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 2a है, 2a का वैल्यू कितना 5/2 कितना 5 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कितना आएगा, ऑप्शन सी दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। शॉर्टकट करना है, ठीक है, करा देते हैं शॉर्टकट, ठीक है। देखिए ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला 4 kg है, ऊपर वाला कितना है 2 kg, इसके बीच में फ्रिक्शन लग नहीं रहा, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स कितना दिया 15, तो 15 मास कितना दिया हुआ 6, एक्सीलरेशन कितना a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 15/6, तो 5 3 जा 3 3 5 जा 15 और 3 2 6, 5/2 एक्सीलरेशन हो गया जो दोनों साथ में चलेंगे। अब ए वाला ब्लॉक है जो सिर्फ फ्रिक्शन से चलेगा, ए इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास कितना भैया 2, एक्सीलरेशन कितना है 5/2, 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद कीजिएगा, ऐसे चेक क्या कीजिएगा कि मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है कि दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। तो जितना लग सकता है उससे कम दिया हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला तो आसानी से ऐसे बना सकते हैं, जेई में पूछा था जब इस सॉफ्टवेयर बताया था ना, क्या बताया था कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए, माने ऊपर वाला का मास जो है एम ए जो मास है, इसको मैं बढ़ाएगा बढ़ाए, तो ए में जो है भैया कितना है आपका 1 kg है, ठीक है। एंड आपका एम बी जो है वो 3 kg, अच्छा। Kept on the table as shown in the coefficient of friction between A and B, मैंने इसके बीच में जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.2 दिया हुआ, एंड सर्फेस इज इतना A and B is 0.2 एंड बिटवीन B एंड सर्फेस ऑफ ब्लॉक, मैंने इसके बीच में भी सर्फेस मैंने इसके बीच में भी दे दिया कितना 0.2 ही दिया, अच्छा। The maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over B, मैंने मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं B के ऊपर ताकि A क्या करे स्लाइड ना करे B के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस से करेंगे, प्रोसेस से कर ले, ठीक है, प्रोसेस से ही करते हैं। चलिए देखिए, जब A आगे जाने का कोशिश करेगा तो इसको पहले ग्राउंड रोकेगा, बैठ आगे जाएगा रुक, इसका नीचे वेट लगेगा कितना पहले देख लेते हैं 1 + 3 4g लगेगा, नॉर्मल यहाँ पर n,
तो नॉर्मल जो आपका बी के ऊपर लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, एन बी जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4G होगा। ठीक है, अच्छा इसका वेट नीचे लगेगा कितना आपका, कितना मास दिया 1G, तो इसके ऊपर नॉर्मल एन ए लगेगा, तो एन ए जो लगेगा कितना लगेगा 1G लगेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो ए जो इधर लगेगा ए लिमिटिंग। ठीक है, और जब ए आगे जाने का कोशिश करेगा तो ए पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो सही ढंग से बना लेते, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है बी है। ठीक है, जब ए एफ आगे जाएगा तो ग्राउंड इसको एफ लिमिटिंग लगा देगा। ठीक है, मैक्सिमम बोला है। ठीक, तो जब ए आगे जाएगा तो ए पीछे छूटेगा तो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा सामने एफ लिमिटिंग। ठीक है, तो ए वाला जब मैंने ए वाला ब्लॉक बी है और ए है, जब बी ए के ऊपर लगाएगा तो ए बी के ऊपर भी एफ लिमिटिंग लगा देगा। ठीक है, अब लिमिटिंग ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू एस इंटू एन ए, तो म्यू एस दोनों देखिए 0.2 ही दिया भैया, 0.2 यहाँ पर भी 0.2। ठीक, तो 0.2 इंटू एन ए कितना निकाले थे 1G। ठीक है, तो 1G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, G का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, यस दिया हुआ है, यस यस यस, 10 ठीक है, माने 2 न्यूटन लग रहा है। अच्छा एंड एफ बी म्यू एस इंटू एन बी, म्यू एस वैल्यू कितना है 0.2 और एन बी का वैल्यू कितना भैया 4G। ठीक है, तो 4 इंटू जी का वैल्यू कितना होगा 10, 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन। तो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम कितना लग सकता है 2 न्यूटन, मैक्सिमम कितना लग सकता है 2 न्यूटन। तो एक लिमिटिंग मास कितना उसका 1, एक्सेलरेशन कितना a, मास 1 ही है ना, a का मास कितना भैया 1 kg। अच्छा तो a लिमिट कितना लग रहा है 2, तो 2 इक्वल टू 1 इंटू a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग को फोर्स निकालना है। ठीक है, अच्छा तो फोर्स जो लगेगा F कितना लगेगा, F माइनस एफ लिमिटिंग पीछे की तरफ कितना लग रहा है 1 2 लग रहा है और एक कितना लग रहा है 8, तो -2 और -8, मास कितना है इसका, नीचे वाला का मास कितना भैया, नीचे वाला का मास कितना है, नीचे वाला का मास आपका बी का मास 3 kg। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, एक्सेलरेशन कितना होगा 2, एक्सेलरेशन निकालें 2। ठीक है, तो F माइनस 10 इक्वल टू 6, तो F इक्वल टू 10 प्लस 6 दैट इज 16 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स जो इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि बी वाला ब्लॉक ए के ऊपर, माने ताकि ए वाला ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड ना करे, उस 17 न्यूटन निकलेगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये जेई में होता है, शॉर्टकट बता। ठीक, देखिए नीचे वाला के ऊपर से फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम कितना लगा सकता है नीचे वाला, कितना लगा सकता है देखिए, कितना लगा सकता है 8 लगा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्या है ए है, ये ए है, ये बी है, सामने वाला एफ, नीचे वाले में लग कितना सकता है, कितना 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 8। ठीक है, तो सिस्टम मान लेते हैं एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना 8 माइनस 8, मास कितना भैया 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, एक्सेलरेशन 8। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक, अब ऊपर वाले में सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग कितना लग रहा था अभी निकाल लेते हैं, एफ लिमिटिंग 2, एक्सेलरेशन कितना निकाल लेते हैं 2। ठीक, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, एफ माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज f minus 8 equal to 8, तो f equal to 8 plus 8 16। आया भैया, कैसे भी बनाओ आ जाएगा, प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका रिजल्ट एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी बिल्कुल सही ढंग से किए और सही प्रोसेस किए तो रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और अच्छा ही आएगा, रैंक भी। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया, ये वाला सवाल। ठीक है, क्या बोला है, सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स और मासेस m, स्मॉल m कितना दिया इसको 2 kg दिया। ठीक है, अच्छा एंड m कैपिटल M कितना दिया 8 kg। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज, इसके बीच में कितना 0.5 है म्यू का वैल्यू। ठीक है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास m so that the blocks move together be big। अब ए वाला वही सवाल है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जब ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगे, ठीक है, एंड ऊपर ए दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो और मैक्सिमम फोर्स पूछा तो F इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं म्यू एस इंटू जी और m1 प्लस m2। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.5, जी का वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो 9.8 लेंगे
ठीक है, और m1 प्लस m2 बने 8 और 2 कितना आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, ये वाला पॉइंट हटा देंगे, 10 ये 10 ये 10 कट गया, ऊपर में 98 इंटू कितना 5 और नीचे कितना 10, ये है ना गलत कर दी क्या, मीएस इंटू जी m1 प्लस m2, मीएस का वैल्यू 0.5, जी का वैल्यू 9.8 और m1 प्लस इंटू 2 प्लस 8 10, ठीक है, तो 10 कैंसिल हो गया, 98 5 बाई 49 न्यूटन आ रहा है भैया, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 49 न्यूटन, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेशन से बताया, चलिए कैलकुलेशन से बताते हैं भैया, ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया कैलकुलेशन, शॉर्टकट उसमें भी शॉर्टकट लगा रहे, ठीक है, नीचे वाला पे सिर्फ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो F इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मास इनटू एक्सटेंस, ठीक है, साथ में चले बोले, तो F कितना है, F मास कितना है टोटल 10 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, जब ये आगे जाएगा तो ये 2 kg वाला पीछे छूटेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना लग गया म्यूएस इंटू एन, म्यूएस का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू कितना है 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8, पॉइंट हटाते हैं 10, अब पॉइंट हटाते हैं 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 टू 10 2 से 2 कितना गया 10 98 बाय 10 दैट इज 9.8 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, तो 9.8 न्यूटन, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस पे मास इनटू एक्सेलरेशन, लिमिटिंग लिमिटिंग फोर्स कितना लग रहा है उस पर 9.8, एक लिमिटिंग कितना आ जाएगा 9.8, यहाँ पर 9.8, मास कितना भैया इसका, तो एक्सेलरेशन कितना a, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4.9 इक्वल टू a, ठीक है, यहाँ पर F इक्वल टू क्या पुट करेंगे 10 इंटू 4.9 दिस 49 न्यूटन, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स जो दोनों साथ में ले जा सकते हैं इसको, वो कितना है 49 न्यूटन, ऐसे कीजिए बस ये वाला प्रोसेस कीजिए जो मैंने बताया था, F इक्वल टू म्यू एस इंटू जी m1 प्लस m, अगर सिर्फ नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के खड़ाक से आंसर, सेकंड में आंसर निकल जाएगा खड़ाक से, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओह ये सवाल भी सही है, ये भी जेई का सवाल है, क्या है भैया क्या है, टू मासेस m1 5 kg और m2 10 kg, दो मासेस है, m1 का वैल्यू कितना 5 kg है, ठीक है, इसका वैल्यू 5 kg एंड m2 इसका वैल्यू m2 का वैल्यू 10 kg, अच्छा तो बोला है connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure, मूव कर, ठीक, the coefficient of friction of the horizontal surface, coefficient of friction कितना है 0.15 है, the minimum weight m that should be put on top of m2, माने minimum weight m2 के ऊपर कितना रखेंगे कि क्या हो सके स्टॉप द मोशन, माने मोशन चल रहा है इसको रोक देंगे, रोक देंगे मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक, तो मान लीजिए एम रख दी, इसको एम रख दी, ठीक, तो ये दोनों को खींच कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स चल तो रहा है साथ में, अब तो रुक गया, अब क्या हो गया रुक गया, अब नहीं चल रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स सामने की तरफ कितना लग रहा है T, अब पीछे की तरफ इसका कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू P होगा तभी नहीं रुका रहेगा, नहीं आया पक्का नहीं आया, नहीं आया पक्का नहीं आया, चलिए दोबारा बताता हूं, ठीक है, देखिए चल रहा था, मैं ऊपर में एकदम मास रखती, ठीक, अब मिनिमम मास कितना रखूंगा कि पूरा मोशन स्टॉप हो, ठीक है, तो मान लीजिए एम रख दिया मिनिमम मास, ठीक है, अब सामने की तरफ इसको खींचने वाला फोर्स कितना लग रहा है, अब तो रुक गया, सामने की तरफ जो m1 जी ऊपर की तरफ कितना लगेगा T, T का वैल्यू कितना आ जाएगा m1 जी निकाल ले, क्या m1 का वैल्यू कितना है m1 कितना 5, जी का वैल्यू कितना 10, कितना होगा 50 न्यूटन, तो सामने की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तब पीछे की तरफ अगर हम फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 50 लग जाए या 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा लग जाए, ठीक है, 50 मैंने लिमिटिंग का वैल्यू मान लीजिए आ गया 100, ठीक है, तो लगेगा तो 85, ठीक है, लगेगा तो 85, तो पीछे वाला फोर्स आइदर 50 आ जाए या 50 से ज्यादा, अरे 50 से ज्यादा आएगा तो पीछे नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आइदर 50 आ जाए या 50 से ज्यादा तो मेरा काम हो जाए, ठीक है, तो एफ का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एफ का वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू
50 होना चाहिए, ठीक है। तो एफ का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो एफ मिलेगा कहां से, लिमिटिंग लिख लेते हैं, लिमिटिंग मैक्सिमम कितना औकात है क्या इसको रुकने का, औकात तो होगा, एफ लिमिटिंग कितना होगा, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू 0.15, नीचे में लग रहा है ना, तो ये दोनों का मास मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 और 10 क्या हो गया, 15। नीचे कितना लगेगा, नीचे यहाँ पर बता दूंगा 15 जी लगेगा, ऊपर में एन लगेगा, तो एन का वैल्यू 15 जी, 15 जी का वैल्यू कितना हो गया 10 भैया, यहाँ पर कितना 100, ए जीरो कर दिया, 5 टू 10, 5 टू 15, 15 to 75, 75 बाई 2 डेट इज 45। मैं क्या बात कर रहे हो पांडे जी, कैसे निकाल दिए भाई, M1 का तो मास नहीं हो पाता, दिमाग ही उड़ गया है। देखो चलिए इधर लिखाते हैं, कैसे होगा, एम का तो एम का ही तो वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, एक्साइटमेंट में गलती है, ठीक है। इसका मास कितना, M1 ना, M2 है कितना 10 kg, ठीक है, आराम से प्यार से 10 kg। इसका मास M है, तो टोटल नीचे वेट लगेगा M प्लस 10 इंटू जी, और नॉर्मल ऊपर n लगेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू जो आएगा वो m प्लस 10 जी लगेगा। एफ लिमिटिंग जो होगा, म्यू का वैल्यू कितना 0.15 इंटू एन का वैल्यू कितना m प्लस 10 इंटू जी, ठीक है, एफ लिमिटिंग, ठीक। अच्छा, तो एफ लिमिटिंग, एफ यहाँ पर जो होगा एफ लिमिटिंग, ठीक है, देख लेते हैं उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा होगा तो काम से बन जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, 85 लगेगा, ठीक है, ठीक है। सेल्फ जस्ट एफ लिमिटिंग कितना होगा 0.15 एम प्लस कितना 10, जी का वैल्यू कितना 10, इट इज इक्वल टू 50, ए जीरो से जीरो कट गया, ठीक, ए भी ले ले, चलिए 100 ले लेते हैं भैया, तो 5 से 5 से 15 20, ठीक है, तो 3m प्लस 20 और 3/20 इंटू कितना हो गया 10, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक। अच्छा, तो कर ले 3m प्लस 30 एल्सियम कितना 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, एल्सियम मिल ना 30 3m, ठीक, ये 20 की तरफ भेज रहे हैं, 3m प्लस 30, 20 भेजेंगे तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 3m इधर आ जाएगा 100 माइनस 30, तो 3m ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है। तो m जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 70/3, तो 70 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 70 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा 6 1 0, 3 3 जा 9, ये 1 फिर पॉइंट लेंगे 0, 3 3 जा 9, नहीं तो वही आ गया कितना m ग्रेटर देन इक्वल टू 23.33। तो m का मिनिमम वैल्यू जो होगा, m का मिनिमम कितना हो जाएगा भैया, कितना 23.33, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अरे भैया ऐसे लिखा हो कि ठीक है, एक नंबर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 से बड़ा ही होने वाला है, मैंने 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, इससे बड़ा हो, तो मिनिमम कितना है 10 ही है ना, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 23.33, तो मिनिमम कितना होगा 23.33 होगा ना, ठीक है। तो मिनिमम 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 10.3 नहीं होगा, 18.3 नहीं होगा, 43.3 होगा, 27.3, लेकिन मिनिमम पूछा तो मिनिमम 23.3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया 27.7, तो वो भी 27.3 सी होगा, ठीक है। आप पक्का पक्का 100%, ठीक। अच्छा, तो चलो चलो नेक्स्ट सवाल में, हाँ ये सवाल है भैया बढ़िया, ये जे एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है, ये जे एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए क्या है सवाल है। इसके बाद और एक सवाल है, इसके बाद और शायद दो है, एक है ये वाला तगड़ा सवाल है, ये सब सारे तगड़े सवाल है, चलो चलिए। अच्छा देख, अब क्या बोला, फिगर शोज टू ब्लॉक्स ए एंड बी, आप तो बोले सिर्फ ब्लॉक एंड ब्लॉक बोला है, ये तो ब्लॉक एंड ब्लॉक बोला है, लेकिन एक प्यारा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है ताकि आप लोग को फील आ सके, भाई कुछ तो नया दे, कुछ तो नया दे, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन अ रफ inclined plane A √2 मीटर बिहाइंड ब्लॉक बी, मैंने ए जो वाला ब्लॉक है ये वाला, वो बी से कितना पीछे है, मतलब अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं,
ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ब्लॉक ए इधर है कहीं, ठीक है, अब ब्लॉक बी इधर है कहीं, ये दोनों के बीच दूरियां कितना, ए ऊपर में है, ठीक है, अब बी नीचे में, इधर की डिस्टेंस कितना, √2 मीटर, ठीक है। अच्छा, √2 मीटर है बिहाइंड द ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक प्लेन एंड ब्लॉक ए, माने ए और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0.2 है, और बी के बीच में कितना है, एंड दैट फॉर बी इज 0.3। अच्छा, फाइंड द टाइम एंड लोकेशन व्हेन बोथ द ब्लॉक्स विल कम ऑन सेम मोड, ये कितना समय में, कितना समय लगेगा कि दोनों ब्लॉक्स क्या आ जाए, साथ में आ जाए, ठीक है। ये ऐसे ढलाना है, ये ब्लॉक ए इधर है, ब्लॉक बी इधर है, ठीक है, दोनों के जो डिस्टेंस कितना है, √2, तो ब्लॉक ए ब्लॉक ए का ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा बी से, तभी ना वो पकड़ेगा, इस वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी ना इसको पकड़ेगा, कम रहेगा तो कहां से पकड़ेगा, पीछे आ जाएगा, मतलब पकड़ रहा है, पूछा है कि कहाँ होगा, कब पकड़ेगा, वो साइन भी पूछा और प्लेस भी पूछा, तो पकड़ेगा, जब पकड़ा पकड़ी वाला जब खेलते हैं खेल, तो हम लोग क्या लगाते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगता है जब पकड़ पकड़े खेलते हैं, पुलिस भाग, चोर भाग रहा है, पुलिस पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल के रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसका डिस्टेंस तो पता ही है, ठीक है, हो जाएगा काम पर, ठीक है। तो ए के ऊपर मैं सबसे पहले ए के ऊपर ए का देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से, ए है, इसका मास पता नहीं, एम ए पकड़ ले, ठीक है, तो मास एम ए जी, इस तरफ फोर्स कितना लगेगा, एम ए जी साइन 45, आई होप इतना सब कुछ आता होगा आपको। इधर कितना होगा, एम ए जी कॉस 45, इधर नॉर्मल, ठीक है, नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा, मा माने नेट फोर्स जो लगेगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा तभी नीचे आ रहा है, तो एम ए इंटू जी इंटू साइन 45 माइनस म्यू इंटू एन, है ना भैया, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स फ्रिक्शन कम है, तभी ना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, ठीक है। तो एम ए इंटू जी साइन 45 1/√2, ठीक, माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है, 0 क्या दिया, म्यू का वैल्यू कितना दिया था, ए के लिए कितना 0.2 था, यहाँ पे 0.2 रख देता हूँ, एम की जगह पे कितना है, एम ए इंटू जी की जगह पे एम ए इंटू जी की जगह जी cos 45 भी 1/, ठीक। अच्छा, एफ नेट इक्वल टू, एफ नेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर से एम एम ए जी 1/√2 कॉमन खींचिए, ठीक है। अच्छा, कॉमन एम ए इंटू ए एम ए जी इंटू 1/√2 कॉमन खींचिए, बच गया 1 माइनस 0.2 बच गया, ठीक। एम ए कैंसिल, ए इक्वल टू जी बाय √2 और 1 माइनस 0.2 0.8, एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना हो गया 0.8 जी बाय √2, एक्सीलरेशन ऑफ ए निकल गया 0.8 जी बाय √2। सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ बी भी हम लोग को निकालना होगा, ठीक है, सेम तरीके से, ठीक। अच्छा, ये बी है, मास ऑफ बी, नीचे लगेगा वेट एम बी जी, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स एम बी जी साइन 45 45 भैया, इधर कितना लगेगा एम बी जी कितना होगा cos 45, ऊपर में नॉर्मल और पीछे में फ्रिक्शन, यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.3 दिया, तो एफ नेट इक्वल टू यही लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट, नेट फोर्स कितना है, ए वाला एम बी इंटू जी साइन 45 1/√2 माइनस म्यू इंटू एम बी जी साइन 45 1/√2, भैया आ रहा है ना भैया, ये तो पता है ना, एक नेट नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, ठीक। अच्छा, एम बी जी बाय √2 बाहर निकालें, बचेगा कितना 1 माइनस एम बी जी 1/√2 बाहर गया, बचेगा 1 माइनस इसका कितना 0.3, ठीक है। तो इधर एफ नेट एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, एम बी कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा भैया 1 माइनस 0.3 0.7 हो जाएगा, ठीक है, 0.7 इंटू जी बाय √2, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 0.7 जी बाय √2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आया था 0.8 इंटू जी बाय, ठीक है।
अब हमको रोकना किसको, पीछा कौन कर रहा है, ए पीछा कर रहा है, बी को पीछा कर रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल देंगे तो बी किस पे आ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है 0.8 g by √2 एंड एक्सीलरेशन बी कितना है 0.7 g by √2। छी 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 √2, तो 0.8 माइनस 0.7 कितना देगा 0.1 इंटू जी बाय √2, जी का वैल्यू कितना था 10, तो 0.1 इंटू 10 कितना हुआ 1, तो 1 बाय, अरे भैया 0.1 और जी का वैल्यू 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 10, 1 आएगा ना, 1 बाय √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना है 1 बाय √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अरे भैया क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी 1 बाय √2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस √2 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना है 0, ठीक है। टाइम पूछा हमसे ना, पहले तो टाइम निकालेंगे, लोकेशन बनाएंगे, तो ए इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी का स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, एज कितना है √2, हाफ एक्सीलरेशन कितना निकला 1 बाय √2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इधर आ जाएगा √2 इंटू 2 इंटू √2 टी स्क्वायर, √2 2 हो जाएगा 2 2 4, टी स्क्वायर कितना आ गया 4, टी इक्वल टू √4 दैट इज 2 सेकेंड, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद ए और बी क्या होगा साथ में होगा, ठीक है। तो जब 2 सेकेंड के बाद ए और बी साथ में होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 सेकंड के बाद ए और बी साथ में होगा, ठीक है। फाइंड द टाइम एंड लोकेशन व्हेन बोथ द ब्लॉक्स विल कम ऑन सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस समय जब ब्लॉक ए जब पीछा कर, जैसे कि मान लीजिए चोर भाग रहा है, ठीक है, यहाँ से हम पुलिस है, सामने वाले चोर है, ये भागना शुरू किया, हम भी भागना शुरू किए, तो जब चोर मतलब मान लीजिए 10 सेकंड पकड़ने में लगा मुझे, ठीक है, तो 10 सेकंड में तो कुछ डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। तो बी को जब हमको पकड़ने में कुछ समय लगा कितना 2 सेकंड, तो बी जो होगा 2 सेकंड में वो आगे निकल चुका, ठीक है। तो बी का लोकेशन देखते हैं कितना 2 सेकंड में कितना आ गया, तो यहाँ पर होगा कहीं इधर कहीं पकड़ा, ठीक है। बी को देख लेते कितना, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यही निकाल देता हूँ, आए भैया, अरे भैया देखो जब ए पीछा कर रहा होगा बी को, ठीक है, तो कितना टाइम लगा पकड़ने में 2 सेकंड, तो भैया बी तो चल रहा है ए भी चले, तो बी जो होगा जितना डिस्टेंस चलेगा, बी जो होगा यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस चलेगा ना, तो वही वाला ये वाला ए पे ए भी तो यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है। तो बी का डिस्टेंस, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और सब कितना हो गया बी, यहाँ पर बी का तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एज हाफ एक्सीलरेशन कितना 1 बाय, एक्सीलरेशन बी का कितना था भैया, एक्सीलरेशन बी का जो था, एक्सीलरेशन ऑफ बी हम लोग निकाले थे, एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी 0.7 g √2, 0.7 g √2 मतलब इसका वैल्यू, एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना निकाले थे, तो 0.7 g √2, एक्सीलरेशन बी यहाँ पर निकाल लेते हैं, मैंने 7 बाय √2, ठीक है, जी का वैल्यू 10 पुट करेंगे 7 बाय √2, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग इसी क्वेश्चन में, ठीक है, हाफ एक्सीलरेशन बी 7 बाय √2 और टाइम कितना है 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 एक कट गया, हाँ रुके एक मिनट थमा एक्स्ट्रा ले लिए, 1 बाय 2, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ बी 7 बाय √2 और टाइम कितना 2 इंटू 2, ठीक है, 2 कट गया, 7 इंटू 2 बाय √2, एक काम करते हैं √2 ऊपर √2 नीचे, √2 पे 2 कट गया, तो 7 √2 मीटर पे लोकेशन है, ठीक है, 7 √2 मीटर लोकेशन, ठीक है भैया, आया पक्का, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का था इसलिए मैं बता दिया। दूसरे सवाल, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है भैया, ये वाला जो सवाल है ना बहुत ही अच्छा, ग्रेड मतलब अलग लेवल का सवाल है, एचसी वर्मा में दिया हुआ है, आपका फिजिक्स गैलेक्सी का जो बुक है जे एडवांस का उसमें भी दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक। क्या बोला, अ ब्लॉक बी ऑफ मास एम, ये ब्लॉक बी है जो मास एम है, ठीक है, एंड लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है 10 मीटर, अच्छा
प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लग रहा। एनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 2m, इसका मास कितना, एम ऑफ ए 2m एंड एम ऑफ बी एम, ठीक है। अच्छा, ए दिया हुआ है। प्लेस्ड ऑन अ कॉर्नर ऑफ बी, ठीक है, बी का कॉर्नर पे एक ब्लॉक ए रखा हुआ, ठीक है। मूव थ्रोन टुवर्ड राइट एट अ स्पीड v0 स्पीड से इसको इस तरफ फेंका गया, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी, माने ए एंड बी के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू का वैल्यू कितना है, 0.5 है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 फॉर व्हिच ए विल फॉल ऑफ ब्लॉक बी, यानी ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, यहां से मान लीजिए हम कुछ जैसे कि पेन ड्राइव है, ठीक है, चलिए एक बुक ही पकड़ लेते हैं, चलिए ये बुक है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे कॉर्नर में रखा हुआ है, ठीक है। इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि जस्ट ए वाला जाएगा ऐसे ऐसे, कितना देंगे मिनिमम, जाके यहाँ पर जस्ट गिर जाएगा ढाई, ठीक है। कितना वेलोसिटी मिनिमम देंगे कि ए वाला जाके वहां पर गिर जाएगा ढाई, ठीक, मिनिमम कितना, ठीक है। तो अब देखिए भैया, ए जब आगे चलेगा तो ए और बी के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ए जब आगे चलेगा तो पीछे इसके पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। चल रहा है तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ए जब आगे चलेगा तो ए जो है, बी जो है ए को बोलेगा तू आगे मत चल, उसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो ए पलट के बी के ऊपर क्या लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ए पलट के बी को ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मैं फिर से बोला, जब ए बी के ऊपर चलेगा तो ए और बी के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। जब ए बी के ऊपर चलेगा तब बी ए और बी के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो ए आगे बढ़ने की कोशिश करे तब बी उसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो ए पलट के उसको सामने की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे कितना होगा, ए का एम ए जी और ऊपर में कितना हो जाएगा एन। तो एन जो होगा भैया यहाँ पर एम ए जी के बराबर है, ठीक। अच्छा, ए म्यू का वैल्यू कितना दिया, म्यू का वैल्यू म्यू ही रखते हैं, एन का वैल्यू एम ए इंटू जी रखते हैं। किस तरफ है, पीछे की तरफ लग रहा है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। इतना ही फोर्स किसके ऊपर लगेगा, बी के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे, बी के ऊपर भी कितना लगेगा, म्यू इंटू एम ए इंटू जी लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का एक्सेलरेशन निकालना काम है, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका ए है पीछे की तरफ, ठीक है। तो फॉर ए फोर्स कितना लग रहा है, म्यू इंटू एम ए इंटू जी लग रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है, म्यू इंटू एम ए इंटू जी, मास कितना है, एम ए ही होगा इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। एम ए कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, म्यू इंटू जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, म्यू इंटू जी। अब देखिए बी का वैल्यू, बी के ऊपर सिर्फ सामने की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ इक्वल टू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो फोर्स कितना लग रहा है भैया, फोर्स कितना लग रहा है, म्यू इंटू आपका मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए आपका कितना है, A2, मास ऑफ ए आपका कितना है, मास ऑफ ए जो है आपका 2m है, ठीक है। तो यहां पर मास ऑफ ए 2m इंटू जी, मास ऑफ बी कितना है, जस्ट m है, एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया, 2 म्यू जी, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया, 2 म्यू जी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया, म्यू जी। ये पीछे की तरफ, आए आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भैया यहाँ पर निकल गया है, अब दोनों का एक्सेलरेशन पर ए निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकल गया, ठीक है। अब एक और डायग्राम बनाते ऐसे, ये आपका पीछे है ऐसे, ठीक, इसके ऊपर पीछे, एक्सेलरेशन ऑफ ए पीछे की तरफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी सामने, ठीक। अब ए को अब रिलेटिव मोशन का यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे, अब क्या करेंगे, बी को हम लोग रोक लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी लगा लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पीछे की तरफ नेगेटिव होगा, कितना निकला था, माइनस म्यू जी, आई कितना का, माइनस 2 म्यू जी। अरे भैया एक्सेलरेशन ऑफ ए देखिए ना कितना, म्यू जी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना, 2 म्यू जी, ठीक है। तो माइनस म्यू जी और माइनस 2 म्यू जी,
तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, -3 μg। मतलब बी को रोक दिए हैं, बी को रोक दिए, सिर्फ ए को चला रहे हैं, बी को रोक दिया, ए को चला। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी इसका तो 0 है ना, बी का वेलोसिटी कितना है, 0। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, सिर्फ v0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना है, v0। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, a is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर a भी होगा, यहाँ पर भी a भी होगा, ठीक है। a तो खत्म हो जाएगा, नहीं a खत्म नहीं, a वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। देखिए, क्योंकि बोला मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा कि जस्ट ए ब्लॉक यहाँ आके जस्ट ए नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा ब्लॉक ए का रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक ए का कितना होगा, 0। अब ब्लॉक बी का भी तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी को हम रोक चुके हैं, बी को हम क्या कर चुके हैं, रोक चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जो होगा ब्लॉक ए का रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 0, कि बी के हम बी के रिस्पेक्ट में निकाला है, बी को ऑलरेडी पहले से रेस पे था, ठीक है। अच्छा, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना -2 एक्सेलरेशन ऑफ a रिस्पेक्ट टू b, और डिस्टेंस कितना है, s का वैल्यू कितना है, 10। हमको चाहिए क्या, v0 चाहिए, a इस तरफ आ जाएगा, 2 एक्सेलरेशन ऑफ a रिस्पेक्ट टू b into 10 इक्वल टू v0 का स्क्वायर। तो v0 कितना आ जाएगा भैया, रूट अंडर 2 एक्सेलरेशन ऑफ a रिस्पेक्ट टू b का वैल्यू सिर्फ कितना, 3 μg, ठीक है। नेगेटिव में रूट तो नहीं है, 3 μg, ठीक है। 3 μ का वैल्यू 0.5 दिया, g का वैल्यू 10 ले लेंगे, आइए तो 10 ऑलरेडी है, ये है ए वाला, ठीक है। पॉइंट 10 कट गया, ठीक है। तो और किससे कटेगा, 15 30, एक सही था, है ना। 3 μg वहां पर 2 था, तो 6 μg मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ, v0 स्क्वायर इक्वल टू 6 μg into 10। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। म्यू का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। v0 इक्वल टू रूट अंडर 6 into 0.5, g का वैल्यू 10 into 10, a का वैल्यू 10 ही है ना, 10, हाँ इसका वैल्यू 10 है, पॉइंट ले लेते हैं, 10 30 इंटू 10 आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है यहाँ पर भी वही आएगा 300, ठीक है। तो 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होगा भैया वो कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी जो होगा ताकि ए जाके बी यहाँ पर गिर जाए, वो कितना हो जाएगा, v0 इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अच्छा, और एक सवाल है भैया, और एक सवाल है कि ये सवाल आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं जस्ट हिंट बता रहा हूँ, ठीक। ये क्या बोला, अ ट्रॉली ए ऑफ मास 20 kg ओवर विच अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस, ठीक है। एक ट्रॉली ए है, इसका मास कितना 20 kg है, इसको ऊपर 10 kg का ब्लॉक एक रखा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड इज स्मूथ, माने ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली, इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0.25 है, ठीक है। तो इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F20 माने F का कितना है 20 न्यूटन इज अप्लाइड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली, माने 20 न्यूटन लगेगा, तो A और B का एक्सेलरेशन निकालना है। और जब फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन हो जाएगा तो उसके बाद आपका दोनों का भी एक्सेलरेशन निकालना उस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, मैक्सिमम फोर्स निकालिएगा कि दोनों में साथ में कब चलेगा, ठीक है। अगर F मैक्सिमम 20 से ज्यादा आया तो इसका मतलब 20 न्यूटन लग रहा है तो साथ में चलेगा, ठीक है। अगर 20 से कम आया, 20 से ज्यादा आया तो आपका साथ में चल रहा है, ठीक है। 20 से ज्यादा आया तो साथ में, एक मैक्सिमम अगर 20 से कम आ गया तो साथ में नहीं चलेगा, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ए वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू जो भी आए देख लीजिएगा, सेकंड केस 40 ले लीजिएगा। अब एक का वैल्यू मान लीजिए मैक्सिमम मेरा कितना है, एक का वैल्यू मान लीजिए 15 न्यूटन आया, ठीक है। इसका मतलब 20 न्यूटन के साथ में चल रहा है, ठीक। लेकिन ये जो 40 न्यूटन दिया उसके लिए साथ में नहीं चलेगा,
अलग अलग चलेगा, ठीक है। तो उस केस में आप दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन बनाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ यही वाला अगर इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।